उसके बाद मौसम का प्रहार, किसान बुरी तरीके से परेशान है। कल और परसों जो सर्दी पड़ी उससे फसलें बर्बाद हो गई। लगता नहीं कि किसानों की स्थिति को देखते हुए अब केंद्र और राज्य सरकार को आरोप प्रत्यारोप छोड़ के उनकी मदद करनी पड़ेगी? ऐसा है कि भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ रही है और इसका उदाहरण आपने अभी देखा होगा कि फसल बीमे का जो मैटर राज्य सरकार के और कंपनी के बीच में अटका हुआ था, उसमें भारत सरकार ने इंटरव्यूइंग करके और जो किसानों का वाजिब हक है उसके अनुसार 311 करोड़ के स्थान पर 400 और 540 करोड़ रुपए अब किसानों के अकाउंट में जाएंगे, जो कि 229 करोड़ रुपए अधिक स्वीकृत हुए हैं। तो इस तरह से मैं आपसे कह सकता हूं कि किसानों के लिए मोदी जी की सरकार हमेशा साथ रही है। अभी भी जो पाले की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है, उसके अंदर राज्य सरकार के पास में भारत सरकार का फंड ऑलरेडी है, SDRF फंड। उस SDRF फंड के माध्यम से राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से किसानों का गिरदावरी करवाए और गिरदावरी करवाने के बाद में उन किसानों को मुआवजे के रूप में पैसा दे। और अगर SDRF के फंड का पैसा उनके कम पड़ जाएगा तो राज्य सरकार अगर भारत सरकार से NDRF फंड का पैसा अगर नेशनल डिजास्टर फंड के तौर पर मांगेगी तो निश्चित रूप से भारत सरकार किसानों के लिए कभी मना नहीं करेगी, लेकिन इसके लिए गिरदावरी रिपोर्ट करने का राज्य का करना होगा। और मैं भी राज्य सरकार से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि तुरंत प्रभाव से जो यहाँ पर किसानों के ओले की या जो किसानों का पाले की वजह से या जिस तरह से नुकसान हुआ है, तो उनको किसानों को मुआवजा भी मिले और फसल बीमा भी मिले। NDA की सहयोगी रही RLP 19 तारीख को विरोध प्रदर्शन करने जा रही है बालोतरा के अंदर, और हनुमान बेनीवाल खुद आ रहे हैं जो आपके पहले सहयोगी भी रहे हैं। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ, राज्य सरकार ने किसानों के साथ जो मजाक किया है 5-5 पैसे का क्लेम देके, हम इसके विरोध में जन जागरण करेंगे। और आपके बारे में उन्होंने ये वर्ड कहा है कि मंत्री जी अगर मालाएं पहन रहे किसानों से क्लेम वाले मामले में तो शर्म आनी चाहिए। ऐसा है कि किसानों के लिए वैसे तो पूर्ण विषय राज्य सरकार का होता है, मैंने पहले भी कहा, फिर भी हमने किसानों के लिए जो क्लेम पास करवाया है राज्य सरकार और कंपनी के अधिकारियों को साथ में बिठाकर अब किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। और निश्चित रूप से किसानों के साथ में मोदी जी की सरकार है और ये किसान भली भांति जानते हैं, इसलिए मैं दूसरों के किसी की बात के ऊपर न तो कटाक्ष करूँगा न मैं किसी को ये कहना चाहूँगा। हम तो सिर्फ किसानों के हित की बात करते हैं और किसानों के साथ में निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार साथ है। इसीलिए किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा दिलाने के लिए भारत सरकार ने दोनों जो कंपनी और एजेंसी को अपने राज्य सरकार को बिठा के और उसकी पूरी जांच करवाई और जांच कराने के बाद में किसानों को क्लेम है वो जल्दी उनके खाते में। सर, पाला पड़ने की वजह से क्या नुकसान हुआ, इसका फीडबैक आपने स्टेट गवर्नमेंट और प्रशासन से लिया कि कितना नुकसान हुआ? ऐसा है कि ये राज्य सरकार के अंदर कलेक्टर है या जो पटवारी है उसकी गिरदावरी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में भारत सरकार के पास आएगी। किसानों की तो मैं सोचता हूँ कि मैंने कहा ना, ये स्टेट डिजास्टर फंड होता है जो SDRF फंड है, उसमें हर राज्य को भारत सरकार 500 से 700 हज़ार करोड़ रुपए जो उनके होता है उसके अनुसार पहले ही एडवांस में दे के रखती है, ताकि कभी ऐसी आपदा आ जाए तो भारत सरकार से तुरंत पैसा ना मांगना पड़े। इसलिए जब बजट सत्र शुरू होता है उसी समय उनके अकाउंट में राज्यों के दे दिया जाता है। तो मैं राज्य सरकार राजस्थान की सरकार से और अशोक जी गहलोत से कहना चाहूँगा कि जिन किसानों का इस समय नुकसान हुआ है उनको तुरंत प्रभाव से स्टेट डिजास्टर फंड से किसानों को पैसा रिलीज करे, क्योंकि वो भारत सरकार ने उनको एडवांस में दे रखा है। मंत्री जी, आज जो किसान आए थे कलेक्टर साहब से मिलने, उनका कहना है कि अरंडी की जो फसलें होती हैं क्लेम होता है तो उसमें ये नियम है कि 2 डिग्री सेल्सियस होता है तो उनका फसलें नष्ट मानी जाती है। ऐसा है कि मैं आपसे एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगा कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनी होती है और वो इसकी यील्ड को तय करना, कौन सी फसल का क्या करना है, वो सारा राज्य के अधीन में होता है और राज्य सरकार जो भी बना के भेजेगी। तो मैं सोचता हूँ कि भारत सरकार ने उनको गाइडलाइन दे रखी है और उसके अनुसार निश्चित रूप से राज्यों को इसके अंदर अगर कहीं किसान के साथ में अन्याय हो रहा है तो मैं उनकी जांच करवाऊंगा और निश्चित रूप से राज्य को फिर से कहेंगे कि भाई किसानों के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि इस चीज़ को नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा किसानों के साथ खड़े रहकर उनकी समस्याओं को सुनकर और उनको पहल करके और समाधान किया है और इसीलिए मोदी जी के ऊपर जनता को विश्वास है और निश्चित रूप से हम उनके काम को किसानों के साथ में खड़े रहकर काम करें। मंत्री जी, 311 करोड़ रुपए खाते आ गए, किसानों के खाते में आ गए और पीछे वाला जो आपने अतिरिक्त जो करवा दिया, आप संतुष्ट हैं उस क्लेम से? ऐसा है कि जो यहाँ की रिपोर्ट थी राज्य सरकार ने जो बनाकर भेजी और जो पटवारियों की रिपोर्ट थी उसके आधार पर वो बनता है
और निश्चित रूप से जो दिया है बिल्कुल संतुष्टि के साथ में उन्होंने पूरा एकदम एक एक शब्द का हमने देखा है और जितना क्लेम बना है उतना क्लेम निश्चित रूप से मिलेगा। और अभी 311 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में नहीं गए। अभी जो किसानों के अकाउंट में पैसा गया है वो पुराना जो पैसा है उसमें से 311 में से अभी भी 217 करोड़ रुपए पहले के जो रिलीज़ नहीं हुए वो प्लस 229 करोड़ ये दोनों पैसा है अभी किसान के अकाउंट में जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि किसान को निश्चित रूप से बहुत समय पर पैसा है। जो अभी बैठक के अंदर आदरणीय तोमर साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें जो फैसला हुआ उसके आधार पर किसानों को पैसा है वो रिलीज हो जाएगा। बुरा माना नहीं कि किसान सर कह रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे इस मामले को, विरोध उनका लगातार नहीं, उनका इसके बारे में विरोध नहीं है। मेरे से वो मिले थे, उनका विरोध इस बात को लेके है कि यील्ड का जो विषय है कि यील्ड जो बाजरे का है उसके अंदर जो यील्ड है उसको लेके आगे कमेटी बनेगी, उस कमेटी के अंदर कैसे करना है या राज्य सरकार के जो विषय हैं उनको लेकर उन्होंने कुछ चीज़ें कही है और इस पैसे को रिलीज़ जो है उसको लेकर मुझे धन्यवाद भी दिया उन्होंने।